जय श्री जय हरि ओम। नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थम् सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं भूषितं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेण वन्द्यं वेदानां सारमेकं स्वजनपरिवृतं दारु ब्रह्म स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह बीर्जं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृत वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ओम शांति शांति शांति। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथ तत्कवयो वदन्ति। कठ उपनिषद के ये मंत्र भाग जो है यहाँ पर नचिकेता को लक्ष्य में रखते हुए आचार्य यमराज जी यहाँ पर उपनिषद में आया कि इस प्रकार के मंत्र का उच्चारण जब आचार्य जी करते हैं, भगवान यमराज जी करते हैं, तो गुरु क्या करता है? गुरु के पास
कर्तव्य पालन करने का वो अधिकार शिष्य को देते हैं। माने कर्तव्य पालन करने का निर्देश माता और पिता और गुरु पुत्र को अथवा शिष्य को आदेश भी देते हैं, उपदेश भी देते हैं, कर्तव्य पालन करने का निर्देश भी देते हैं। आदेश क्या है? जहां भी आदेश दिया जाता है वहां विधि अर्थ में ही, विधि लिंग में ही प्रयोग होता है। जैसे कहा सत्यम वद, सत्य बोले, धर्मम चर, धर्म का आचरण करे। ये क्या है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता गुरु जो है साक्षात परमात्मा है। इससे सिद्ध होता है कि वो आदेश भी देते हैं और आदेश के साथ साथ उपदेश भी देते हैं, आदेश भी देते हैं। क्योंकि गुरु एक ऐसे तत्व है जो आदेश भी दे सकता है। स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, आदेश। फिर कहा कि भाई तू यदि स्वधर्म करेगा और परधर्म को छोड़ देगा, तुम्हारी जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उसको पालन करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर ये शब्द का प्रयोग है और वो उपदेश देते हैं। वेद भगवान हमेशा उपदेश देते हैं और ये कहते हैं कि भाई तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थित हो, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तु मिहारस। और उसके साथ साथ कर्तव्य पालन करने का आदेश वेद देते हैं, भगवान देते हैं। तो यहाँ ये कर्तव्य पालन करने का मंत्र है, उत्तिष्ठित जागृत हो। उत उपसर्ग है, इष्टागति निवृत्तो धातु का अर्थ ये है कि उठो, परंतु उठने पर जागो। जब उठ गए हो तो फिर सोइए नहीं, क्योंकि उसमें प्रमाद आएगा। इसलिए उसको जागने की बात जो है ना यहाँ, और ये जो उठना है उसमें शंकराचार्य भगवान ने लिखा है अनादि अविद्या प्रसुप्ता उत्तिष्ठत हे जंतवः आत्मज्ञान अभिमुखा भवतः जागृत अज्ञान निद्राया घोर रूपाया सर्व अनर्थ बीज भूताया क्षयम कुरुतः। उत्तिष्ठित का अर्थ हो गया उठो, उठो का अर्थ हो गया कि अनादि अविद्या प्रसुप्ता। ये जो अविद्या है ये अनादिकाल से है, और ऐसे जो अज्ञान है, जो अविद्या है, अपने को सुखी, अपने को दुखी, अपने को रोगी, अपने को भोगी, शरीर को पापी, शरीर को पुण्यात्मा, ये जितने भाव आते हैं तो वेद कहते हैं कि इस अविद्या से आप जागो। अविद्या क्या है? तो एक ग्रंथ में निरूपण है कि अविद्या क्या है। विद्यांच अविद्यांच यस्तद वेदो भय सह अविद्या मृत्यु तीर्थवा विद्या मृतमश्नुते। ये अविद्या क्या है कि मैं
जीव हूँ, जीव ईश्वर का अंश है। ममे बांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। इसलिए अविद्या का जो लक्षण है, जो अज्ञान का लक्षण, आत्मज्ञान से रहित, आत्मज्ञान से रहित जो जीव है, जहां पर भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहित चेतसाम व्यवसायित्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। 84 लाख सहस्त्र जोनि है। इस जोनि में, इस शरीर में 9 लाख जो है ना जलचर है, जो मछली है, जल में और जो जीव जंतु रहते हैं, इनकी संख्या शास्त्रों में 9 लाख बताया। 9 लाख, 9 लाख जलचर। और जो पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, लता हैं, इनका 27 लाख बताया। 27 लाख, 27 लाख स्थावर योनि में है। और 27 लाख स्थावर में वृक्षादि हो गए, उसमें नाना प्रकार के पेड़ पौधे और भी जीव हैं। 11 लाख जो है ना, जो कृमि होते हैं, सर्प होते हैं, बिच्छू होते हैं, ऐसा जो जोनी है ना, ये 11 लाख जोनी बताए। 11 लाख, 11 लाख जोनी है। 10 लाख जो है ना पक्षियों की जोनी बताई है। 10 लाख पुराणों में 10 लाख पक्षियों की। ये पक्षी का जितने पक्षी है संसार में, विश्व में अनेक प्रकार से पक्षी हैं, तो 10 लाख वो हैं। और 23 लाख जोनिया, जैसे गऊ है, भैंस है, सिंह है, हाथी है, और भी जो जानवर हैं, ये सबको मिला करके 23 लाख जोनी। 9 लाख, 27 लाख, 11 लाख, 10 लाख, 23 लाख। और 4 लाख मनुष्य और स्त्री का बताया है। जो 4 लाख जोनी है ना, वो मनुष्य आदि का है। तो सब मिला करके 84 लाख सहस्त्र जोनी होते हैं। यदि संख्या को आप गणित करेंगे तो 4 लाख मनुष्य का जो है, मनुष्य स्त्री नारी आदि सब मिला करके 84 लाख सहस्त्र जोनी, 84 लाख जोनी इसमें होते हैं। परंतु मनुष्य और जो स्त्री शरीर है, ये 4 लाख बताया। और अन्य पेड़ पौधे को 27 लाख बताया। तो इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। कब होगा करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सरे। इसलिए वो कहते हैं कि वास्तविक में ये 84 लाख सहस्त्र जोनि से मनुष्य शरीर एक ऐसे शरीर है जहां पर भगवान की कृपा से 3 वस्तु प्राप्त है। एक है विवेक, एक है वैराग्य, और एक है सत्संग। सत्संग, विवेक और वैराग्य। रमण रेती वृंदावन में जब आरती का समय होता है तो वहां महाराज ने हाथी पाल रखा है, 1-2 हाथी हैं। तो वो लोग जाकर के घंटी, घड़ियाल, शंख बजाते हैं। श्री वृंदावन में अखंडानंद आश्रम में
जब प्रवचन का समय सुबह का होता है 8 बजे का, तो वहां जो गौ माता है, बैल है ना, वो कथा सुनने के लिए गेट में आते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, कथा श्रवण करते हैं, 1 घंटा तक सोए रहते हैं और श्री राम जय जय राम हुआ तो फिर चले जाते। इसलिए पशुओं में तो विवेक तो है लेकिन उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य के पास 3 वस्तु है, शास्त्रों में आया, विवेक, वैराग्य और ज्ञान। तीनों के अधिकारी आप लोग, हम लोग हैं। जब विवेक है, बिनु सत्संग विवेक न होई कहा, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सठ सुधर ही सत्संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। तो सिद्ध होता है कि जब विवेक, वैराग्य और ज्ञान है, तो जो अविद्या, अनेक जन्म जन्मांतर से जो अज्ञान, ये जब आता है, उसको दूर करने का सामर्थ्य केवल मनुष्य जीवन में है, साधक में है। इसलिए वो कहते हैं कि अविद्या से उठो और अविद्या से उठ करके जगो। किससे जगे? तो शंकराचार्य जी कहते हैं आत्मज्ञान अभिमुखा भवतः। ये संपूर्ण अनर्थ का जो बीज है, कारण है, वो अज्ञान है। और अज्ञान को छोड़ करके आत्म ज्ञान में आत्म विषयनी इच्छा करे, आत्मा का श्रवण करे, क्योंकि आप सच्चिदानंद रूप आप ही है, सच्चिद आनंद आप ही है। ये जो भागवत, रामायण, पुराण, ये जितने कथा लिखी है, गीता, उपनिषद है, ये सब आपका है। ये कथा भी आप सुन रहे हैं और कथा जो लिखी गई है ना, वो आपकी कथा है। इसलिए उपनिषद का कहना है कि भाई ये दूसरे की कथा नहीं है। इसलिए ऐसे समझे कि मेरी ही कथा है, मेरी ही प्रशंसा है, मेरी ही प्रवचन है, दूसरे का नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये कहते हैं आत्मज्ञान अभिमुखी भवो। ऐसे ऐसे भक्त की कथा है भक्तमाल में, जो जीवन में कोई गीता उपनिषद भी नहीं पढ़ा हो, लेकिन भगवत दर्शन भी हुआ है, भगवत दर्शन भी हुआ है। कल जैसे मैंने आपको वाचस्पति मिश्र की कथा बताई, उनके पत्नी कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, पतिव्रता थी, पति सेवा करती थी, लेकिन आत्मज्ञान उसको भी हुआ। कई ऐसे भक्तों की कथा शास्त्रों में आता है कि भगवान स्वयं कथा सुनने के लिए उनके यहाँ जाते। वृंदावन में माधव दास जी की कथा है, उड़ीसा में जगन्नाथ दास की कथा है, रथ यात्रा चलने की तैयारी में है और रथ में भगवान के दर्शन करने के लिए बलराम दास जी आए। देखा कि तीनों ठाकुर बैठे हैं, पंडे लोग उनको चढ़ने नहीं दिए, तो दुखी होकर के स्वर्ग द्वार में पहुंचे और बालू से 3 रथ बनाया और जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा जी को आह्वान किया। तीनों देवता स्वर्ग द्वार में समुद्र के तट पर पहुंचे। रथ खींचते खींचते परेशान हो गए, 2 बज गया, 3 बज गया, भगवान का रथ चल ही नहीं रहा है। सब लोग को बड़ा आश्चर्य हुआ। जाकर के भगवान से निवेदन किया, तो वहां के जो मुख्य पंडा था उसको आदेश आया कि मैं तुम्हारे रथ पर नहीं हूं, मैं इस समय स्वर्ग द्वार में हूं, बलराम दास जी की रथ में बैठा हूं।
इसलिए आकर के सब लोग ने प्रणाम किया, बलराम दास जी को ले गए, फिर रथ चला। इससे सिद्ध होता है न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर संप्रतिष्ठा। जिसको अज्ञान कहते हैं उनका कोई शरीर नहीं है, ऐसी अविद्या है कि उसका शरीर नहीं है। तो बोले अविद्या है क्या? तो कहा स्वस्वरूप का ज्ञान नहीं होना, इसका नाम है अविद्या। अविद्या शब्द बहुत आया है उपनिषद में। तब कहा कि अविद्या क्या है, तो वेदांत में उसका निरूपण किया कि रज्जु में सांप नहीं है लेकिन रस्सी में सांप है। सर्प का ज्ञान हो रहा है रस्सी में, और व्यक्ति को रस्सी का भी ज्ञान है, सर्प का भी ज्ञान है, लेकिन रस्सी में सांप नहीं है। ये है अविद्या। रस्सी को सांप मान लिया, ये है अविद्या। लेकिन रस्सी में सांप नहीं है, ये जो विषय बनेगा, प्रकाश यदि आ जावे और प्रकाश के माध्यम से देखेगा तो रस्सी को रस्सी समझेगा, सांप नहीं समझेगा। ये हो गया विद्या। इसलिए उन्होंने कहा कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिख्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। महापुरुषों के चरणों में बैठे प्रणिपात करे, परिप्रश्न करे। परिप्रश्न का मतलब तर्क संगत वाणी बोले, और सेवा के द्वारा उस आत्मज्ञान की प्राप्ति करे। इसलिए यहाँ पर दो शब्द दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में जानिए जीव ही तव जग जागा जब सब विषय विलास विरागा। यहाँ शंकराचार्य जी ने इतना ही लिखा, आत्मज्ञान अभिमुखा भवत। आपके चित्त वृत्ति को भगवान में जोड़े। भगवान में जोड़ने के लिए श्रवण भी जरूरत है, कीर्तन की भी जरूरत है, मनन की भी जरूरत है। किसी न किसी रूप में परमात्मा में अपने मन को जोड़ना चाहिए, ये कहा। क्योंकि परमात्मा के चरण में यदि मन जाएगा तो ईश्वर ही जानता है कि अज्ञान का नाश कैसे होगा। अभी अभी तो कुब्जा ने भगवान को देखा था, लेकिन चंदन जैसे लगाने लगी तो कृष्ण ने उनको सुंदरी कहा। तो कुब्जा ने कहा कि महाराज मुझे आप सुंदरी कहते हैं। बोले कि भगवान को यदि तो चंदन लगाई तो इससे बड़ा सुंदर या सुंदरी इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता। बट ठाकुर जी को जो है ना अपना ही मानना चाहिए। इसलिए तो उन्होंने कहा है कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। जैसे अम्बरीश की रक्षा सुदर्शन चक्र करता था, ऐसे अज्ञान और अविद्या से बचाने का काम भगवान ही करते। उनके शरण में जाने से अज्ञान और अविद्या, क्योंकि गीता में भगवान की प्रतिज्ञा है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सौमे न प्रणश्यति। मेरा साधक का कभी भी पतन नहीं होता। किसी कारण से पतन होने चला भी जाए और मेरे में यदि मन है, शरणागति में है। यहाँ अर्जुन क्या है, क्षात्र धर्म नहीं करना चाहते,
स्वधर्म को छोड़ना चाहते हैं, भिक्षाटन करना चाहते हैं, लेकिन भगवान ने ऐसे कृपा किया कि अपने स्वधर्म में जाकर के परमात्मा का विराट रूप और नाना प्रकार के ज्ञान विज्ञान योग का श्रवण किया। इससे सिद्ध होता है कि न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त का नाश नहीं होता, चाहे गृहस्थ हो संत हो, किसी न किसी प्रकार से मैं उसको जो है ना रक्षा करता हूं। भक्त का नाश नहीं होता, ऐसे लिखा है। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सभी जगह दिखता है, हर देश में, हर काल में, हर वस्तु में। सर्वम च मयि पश्यति, मुझे छोड़कर कोई दूसरा है ही नहीं। स में न प्रणश्यति, क्योंकि ब्रह्मांड में भी मुझे देखता है और अंतःकरण में भी देखता है। ऐसा साधक उसका नाश नहीं होता। इसलिए यहाँ का यह है, जागृत अज्ञान निद्राया घोर रूपाया सर्व अनर्थ बीज भूताया। बोले आप जागो, बोले ऐसे आप क्यों कह रहे हैं? बोले श्रुति जो उपनिषद है, ये श्रुति भगवती को माँ कहा गया है। अम्बे त्वाम अनुसंदधामि भगवत गीते भवद्वेषिणे। जैसे माता अपने बच्चों के प्रति प्यार नहीं करती बल्कि कल्याण चाहती है, कल्याण करती है। प्यार और दुलार के साथ उसको उसका अवनति न हो, पुत्र का, संतान का, तो माता जैसे कल्याण के आशीर्वाद देती है, इसी प्रकार से ये जो श्रुति है, उपनिषद है, तो ये क्या है? ये माँ है। और माँ तो अपने पुत्र का हमेशा कल्याण ही, उसके हित कामना करेगी। इसलिए माँ के रूप में श्रुति है। इसलिए कहा अम्ब त्वाम अनुसंधामि, तुम्हारी शरण में हूं, हे भगवत गीते भवद्वेषिणे। संसार के जो रोग है, जन्म मृत्यु, उससे आप ही कृपा करते हैं, ऐसे शास्त्रों में भवद्वेषिणी। क्योंकि संसार नहीं रहता, जहां भगवान है, आत्मज्ञान है, आत्म तत्व है, ये जो अज्ञान है अपने आप चला जाता है। सूर्य का उदय हुआ तो अंधकार जाता है, सूर्य नहीं दिखाई पड़ा तो अंधकार है। लेकिन सूर्य का प्रकाश माने ज्ञान रूपी सूर्य आया तो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। इसलिए बार बार ये शब्द का प्रयोग आया। अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम अगंधवच्च यत् अनाद्यनंतम महत परम ध्रुवम निचायतन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। तीसरे बल्ली के 15वां मंत्र है। तो बोले कि जिस समय ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो 5 विषय हैं, इस 5 विषय जिस समय भगवत रसान स्वादन करते हैं, जिस समय भगवत शरणागति में जाते हैं, उस समय ऐसे ज्ञान होता है कि जैसे आकाश सर्वव्यापक है, ऐसे परमात्मा सर्वव्यापक है। वही एक ईश्वर, वही महतत्व है, वही समष्टि हिरण्यगर्भ है, वही विराट है और वही शुद्ध ब्रह्म है। उपाधि को छोड़ दिया तो शुद्ध ब्रह्म है। उपाधि को लेकर के हिरण्यगर्भ, विराट इत्यादि वो नाम से वो प्रसिद्ध है। इसलिए कहते हैं कि अशब्दम, उस ब्रह्म में कोई शब्द नहीं है, माने शब्द नाम की जो तन्मात्रा है उसमें प्रवेश नहीं है।
अस्पर्शम, वो स्पर्श है, स्पर्श भी वहां प्रवेश नहीं करता। और रूपम, जो संसार के जो रूप है वो रूप का भी वहां प्रवेश नहीं है। और रूपम अव्ययम, और वो अव्यय है, उसका नाश कभी नहीं होता। न व्यति इति अव्ययम तथा रसम, इसलिए वो रस से भी युक्त नहीं है। तो बोले कि नित्यम, वो नित्य स्वरूप है। और नित्यम अगंधवच्चयत, उसमें कोई गंध गुण भी नहीं है। ये सुगंधी है, ये दुर्गंधी है। ऐसा जो ब्रह्म तत्व है वो क्या है? अनादि अनंतम, अनादि है और अनंत है। महतम परम, महातत्व से भी बहुत परे है, महातत्व से परे है, इसलिए ध्रुवम, इसलिए वो ध्रुव है, अटल है। नीचाय, उस आत्मा को जान करके तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, साधक ये संसार के जो भवबंधन है मृत्यु, इस मृत्यु के मुख से छूट जाता है। ये जो मृत्यु है, ये भवबंधन, इसको मृत्यु शब्द से कहा है। इसलिए यहाँ पर ये व्याख्यान करते हैं, तदहि शब्दा इदम चेत व्यति इदम, माने ब्रह्म जो है ना वो पंच कोश रहित है ना, पंच कोशातीत आत्मा, जो पंच कोश से रहित होगा, पंच तन्मात्रा भी उसके पास नहीं होंगे, भले वो जगत का अधिष्ठान है। लेकिन अशब्दम इत्यादि से ये कहते हैं कि भाई वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध इससे अलग है, वो वहां उनके पहुंच नहीं है। ब्रह्म में कोई शब्द नहीं होता, कोई रूप नहीं होता, कोई रस नहीं होता, कोई गंध नहीं होता। फिर भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तीन देखी तैसी। जैसे जिसकी भावना है, जैसे ध्यान है, भजन है, भगवान उसी प्रकार से उसको दर्शन देते हैं, उसी प्रकार से दर्शन देते हैं। इसलिए जाकी रही भावना जैसी, जैसे आप भजन करते हैं, जैसे पूजन करते हैं, इसका तात्पर्य क्या है कि मन किसी न किसी प्रकार से भगवान के चरणों में लगे, सत्संग के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा, जप तप के द्वारा, ऐसे शास्त्रों में बताया। इसलिए मन जो है परमात्मा के चरणों में नित्य निरंतर अहर्निशम किम चिंतनीयम, ऐसे लिखा है। संसार में क्या चिंतन करना चाहिए? अहर्निशम किम चिंतनीयम जगन मिथ्यात्वम शिवात्म तत्वम, जगत मिथ्या है और शिव ही जो आत्मा ब्रह्म है, ये शिवात्म ही ब्रह्म है। चैतन्य ब्रह्म का ही हमेशा चिंतन करें। यहाँ ये नहीं समझना चाहिए कि निर्गुण का करें कि सगुण का करें, आप किसी का भी करेंगे। निर्गुण ब्रह्म ओम का, सगुण रूप में भगवान का, विविध अवतार का। हमारे यहाँ तो भेद है नहीं, अगुण सगुण नहीं कछु भेदा, गाव ही बूध पुराण बहुभेदा। चाहे निर्गुण ब्रह्म ओम हो, चाहे सगुण ब्रह्म नाम रूप लीला हो, भगवान का, इसलिए भगवान को पुण्य श्लोक कहा गया, उत्तम श्लोक कहा गया। उनके जो विषय है चिंतन करने से मन भी पवित्र होता है, तन भी पवित्र होते हैं, शरीर भी पवित्र होते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं कि अशब्दम, माने उस ब्रह्म में ये पंच तन्मात्रा का भी प्रवेश नहीं है।
इसलिए अतएवं च नित्यम, इसलिए उसको नित्य कहा गया। वेति तद अनित्यम इदम तु, इसलिए वो नित्य स्वरूप है, उसका नाश नहीं होता, उसका व्यय नहीं होता। नित्यम अनादि अविद्यमानम आदि कारणम, इसलिए जहां पर उनका कोई आदि कारण नहीं, हेतु नहीं है, वो तो स्वतः प्रकाशकत्व है, स्वयं जो है प्रकाश करने वाला है। इसलिए ये कहते हैं अस्य तद इदम अनादि, इसलिए वो परमात्मा को अनादि कहा। आदि कहते हैं कारण, अनादि कहते हैं जिनका कोई कारण नहीं है। कारण क्या हो गया? माटी। कार्य क्या हो गया? घड़ा आदि। यदि कारण होगा माटी तो घड़ा आदि बनेंगे, यदि मिट्टी नहीं होगा तो घड़ा आदि नहीं बनेगा। इसी प्रकार से जहां कार्य और कारण भाव है नहीं, ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत् तन्न असद उच्यते, क्योंकि वो सद भी नहीं है असद भी नहीं है। चतुश्लोकी भागवत में यही आया है, अहमेवासमेवाग्रे नान्य सद असत परम पश्चादहम यदे तज्ज यो शिष्येत सोस्म्यहम, मैं सद भी नहीं असद भी नहीं, यानी कार्य भी नहीं कारण भी नहीं, मैं तो जगत का अधिष्ठान हूं। अहम एवं आस अग्रे, पहले भी मैं था, मध्य में भी रहूंगा, अंत में भी रहूंगा, तीनों अवस्था में वो सत्य है। ऐसा जो ब्रह्म तत्व है, परमात्मा है, अमेवासमेवाग्रे नान्यत सद असत परम, सद असत से परे, पश्चात हम यद एतच्च यो शिष्येत सोस्म्यहम, इसलिए अंतिम में सत्य तो मैं ही हूं, तीनों कालों में सत्य मैं हूं। इसलिए यहां पर कहते हैं कि ऐसा जो ब्रह्म है, यद ध्यानादि, इसलिए उसको ध्यान करना चाहिए, मनन करना चाहिए। सर्व कारणत्वात् अनंतम अविद्यमानो, इसलिए कहते हैं कि उसका कोई अंत नहीं है, शरीर नहीं है, जिसका शरीर होता है उसका नाश होता है। इस प्रकार से यहाँ वेदांत में ये चर्चा की गई, सा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा प्रकाशते, ये पहले मंत्र में आया है कि वो आत्मा आपके हृदय में छिपा हुआ है, गूढ़ो आत्मा प्रकाशते, वो दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन उसको देखने के लिए दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी ही, जो सूक्ष्मदर्शी लोग हैं उनको ही, जिनका इंद्रिय मन एकाग्र हो गया है, ऐसे शास्त्रों में कहा। एक गुरु के पास एक शिष्य गया तो शिष्य ने पूछा कि भगवत दर्शन करना है भगवान का, तो एक नदी के किनारे ले गए और दोनों गुरु शिष्य स्नान किया। जैसे स्नान किया तो गुरु ने क्या किया, अपने शिष्य के सिर को जो है ना दबा दिया, बहुत छटपटाया, और जल से जब निकला तो गुरुजी को बड़ा नाराज हो गया। उसने कहा आप मुझे मारना चाहते हैं? बोले जल के अंदर जब मैंने तुमको पकड़ा, तुम्हारे सिर को पकड़ा तो तुम्हें कैसे लगा? बोले बहुत आकुल व्याकुल हो करके उससे निकलने की इच्छा मेरे जीवन में रहा। तो कहा कि बस इतना उत्कंठा हो जाए तो भगवत दर्शन करने में कोई कठिन नहीं है। इसलिए भागवत जी में कहा है, कभी जो है ना हंसता है, कभी रोता है, कभी उसके शरीर पुलकित होता है, कभी जो है बंधन करता है। बाग गदगदा द्रवदे सचित्तम रुदत्त अभिघ्न हसति क्वचिच्चो विलज्ज उद्गायति नृतते च
मद भक्ति युक्तम भुवनम पुनाति। भगवान ने कहा कि उद्धव, जब मेरी भक्ति का जन्म होता है तो बाघ गदगदा, पानी द्रवीभूत हो जाती है। द्रवति यस्य चित्तम रुदति अभिगणो। कभी कभी वो रोने भी लगता है, भजन करते करते, साधन करते करते वो रोने लगता है। कभी हंसता है, कभी पुलकित होता है। मम गुण गावत पुलक शरीरा। इससे सिद्ध होता है कि जो अविद्या है, जैसे भगवान सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया, ऐसे हमारे जो अज्ञान अविद्या है ना, इसका नाश तो परमात्मा स्वयं कर देते हैं। तेषाम हम समुधरता मृत्यु संसार सागरात। ये शब्द नहीं कहते। बोले कि भाई मैं तो साधक की रक्षा करता हूं, मृत्यु रूपी संसार सागर से बचाता हूं। भवामि न चिरात पार्थ, शीघ्र ही, अचिरात पार्थ, शीघ्र ही, विलंब नहीं करता। लेकिन एक काम तो उनको करना पड़ेगा। बोले जैसे द्रौपदी जी जब तक अपने वस्त्र को रखी रही तो द्वारकाधीश नहीं आए। वही सामने थे लेकिन प्रकट नहीं हुए। दुशासन के चलते अपने वस्त्र को रखने पर असहाय जब हो गई तो भगवान वस्त्र रूप में प्रकट हुए। वस्त्र को खींचते खींचते दुशासन हार मान गया और भगवान वस्त्रावतार का लीला किया। तब द्रौपदी जी ने पूछा, उन्होंने कहा कि प्रभु इतना देरी क्यों आए? बोले तू अपने हाथ में अपने वस्त्र को, साड़ी को पकड़ रखा था, इसलिए मुझे दर्शन देने में विलंब हो। इनका कहने का मतलब है कि जीव अपने धन बल, बाहुबल, तपबल, अपबल, बुद्धि बल, विवेक बल जब तक लगाता रहेगा तो भगवान तो आपके सामने है। लेकिन जिस समय आप सब छोड़ करके उनके शरणागति में गए, और साधक जब शरणागति में जाता है ना तो अज्ञान का नाश भी वही करता है, अविद्या का नाश भी वही करता है। जब वो कह सकता है उदिष्टित जागृत, उठो जागो, तो आज्ञा का पालन यदि कोई साधक करे, उठो कह करके ये कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, इसमें विवेक वैराग्य ज्ञान संपादन करो। और जागृत कह करके ये कह रहे हैं कि आलस्य प्रमाद से रहित हो जाओ। जो भी आलस्य आता है, प्रमाद आता है, भगवान के कार्य में आलस्य आता है, प्रमाद आता है। जब कहीं प्रवचन करते थे लोग तो सो जाते थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा ये बड़े आलसी है, तो कीर्तन कराना प्रारंभ किया। और जब वो कीर्तन करने लगे तो लोग आलस्य प्रमाद छोड़ करके हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये महामंत्र जप का अनुष्ठान उसने कराया चैतन्य भगवान ने। तो कहते हैं कि उनको सबको अच्छा लगा। आलस प्रमाद ये धीरे धीरे चला गया। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि वेदांत का श्रवण भी करे, उसका मनन भी करे, उसका चिंतन भी करे। देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं। संसार को आप देखें सुने तो यदि देखेंगे तो मोह ही यहाँ केवल मिलता है। सार जो परमेश्वर है वो परमेश्वर का दर्शन, परमेश्वर का जो भजन साधन ये होता नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्रों में ऐसे कहते हैं
ये उड़िया बाबा महाराज जी समाधि में रहते थे और उनके यहाँ अन्नपूर्णा माता दर्शन दिया। अन्नपूर्णा जी ने कहा कि बाबा कोई वरदान मांगो। तो उड़िया बाबा जी ने कहा कि मैया कोई वरदान की इच्छा नहीं है, यही वरदान दो कि आपके अनुग्रह से संतों ब्राह्मणों की सेवा हो जाए। तो जगदम्बा जी ने तथास्तु कहा। इसलिए वहां पहले बाबा जी के यहाँ अन्न क्षेत्र चलता था, पूरा वृंदावन के लोग आते थे और सब लोग प्रसाद ग्रहण करते थे। बहुत पहले की बात है। सुदामा कुटी में सुदाम दास जी महाराज जी के यहाँ और गोरे दाऊ वृंदावन में उनके यहाँ और उड़िया बाबा जी के इस आश्रम पर आनंदवन में, ये बहुत प्राचीन आश्रम रहा और संतों ब्राह्मणों की अनादर कभी भी नहीं हुआ। इसलिए योग क्षेम बहम्य, भगवान स्वयं योग क्षेम वहन करते हैं। इसलिए गीता जी में प्रतिज्ञा की भगवान ने, नाशयामी आत्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। ज्ञान दीप के द्वारा उसके शरीर में मैं प्रवेश करता हूं। आत्म भावस्तु ईशावास्यम इदम सर्वम, ये ज्ञान मैं ही प्रदान करता हूं। तब मुझे जानता है, क्योंकि भगवत कृपा के बिना भगवान को जानना ये भी असंभव है। इसलिए यहाँ पर ये लिखते हैं कि ये परमात्मा का जो विषय है, महतो महतत्वात् बुद्धि ख्यात परम विलक्षणम, नित्य विज्ञान स्वरूप जो परमात्मा है, जिसको जानने के लिए यहाँ कहते हैं विलक्षणम, क्योंकि नित्य विज्ञ स्वरूप ईश्वर है, उसको जानने के लिए एक ही है, ऐसा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते। सर्वव्यापक होने पर भी हृदय में वो उनका दर्शन साधक इसलिए नहीं कर सकता, दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। सूक्ष्मदर्शी माने महर्षि के द्वारा, दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही भगवान का दर्शन साधक को होता है। इसका मतलब जो आपका पूंजी है वो है ईश्वर भक्ति, जो आपका पूंजी है ईश्वर का ज्ञान, जो आपका पूंजी है वो ईश्वरीय सत्संग। इनके माध्यम से ही परमात्मा का दर्शन साधक को होता है। वो अपने हृदय में दिखता है। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुधा श्रुते न यमे वेश वृणुते तेन लभ्य तस्येष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। इसलिए यहाँ पर ये वर्णन किया कि ध्रुवम च कुटस्थम नित्यम, वो ध्रुव है, कुटस्थ है, नित्य है। तदेवं भूतम ब्रह्मात्मनम, ऐसे ब्रह्म को जान करके मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, पुरुष जो है मृत्यु के मुख से बच जाता है। इस प्रकार से यहाँ जमराज जी ने नचिकेता को देखा, नचिकेता को समझा कि अधिकारी पुरुष हैं, इसलिए नचिकेता के विषय में यहाँ पर 15वां ये 16वां मंत्र है। नाचिकेतम उपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम सनातनम उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। नाचिकेतम उपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम सनातनम उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। आत्मज्ञान की जो महिमा है, वो महिमा कितना विशाल है उसका कथन
ये मंत्र के द्वारा यहाँ कहा गया है, नाचिकेतम उपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम सनातन उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। नाचिकेतम उपाख्यानम, ये जो नचिकेता है इसका जो विषय, इसका जो उपाख्यान, नचिकेता जी पिता के कहने पर मृत्यवे त्वाम ददामी मृत्यु लोक में गए। यमराज जी कहीं गए थे, 3 दिन तक उपवास रहे और 3 दिन का उपवास के बदले 3 वरदान दिया भगवान धर्मराज ने। पहले पितृ परितोष, दूसरा अग्नि विद्या और तीसरा ब्रह्म विद्या, आत्मज्ञान। ये आत्मा की प्राप्ति कैसे होती है इसका एक क्रम बताया। अणोरणियान महतो मह्यान आत्मस्य जंतुर निहितो गुहायाम तम अक्रतु पश्यति। जो ज्ञानी जन है उसको जानते हैं, अज्ञानी लोग उसको नहीं जानते। जिनके जीवन में सत्संग नहीं है, जिनके जीवन में सत्कार्य नहीं है, उसी को तो अज्ञानी कहा, ज्ञान का अभाव। इसलिए ज्ञान का अभाव जिसमें है, ऐसे जो अज्ञानी अविवेकी लोग हैं वो परमेश्वर तत्व को नहीं जानते। तम अक्रतु पश्यति। क्रतु कहते हैं सकामी को, अक्रतु कहते हैं निष्कामी को। निष्कामी पुरुष ही उस ब्रह्म तत्व में रमण करता है, आत्मा में रमण करता है। इसलिए यहाँ पर ये कहते हैं कि इस प्रकार से वो ब्रह्म विद्या का अधिकारी का पहले निरूपण किया, नचिकेता को प्रलोभन दिया, इमा रामा सरथा सतुर्जा, लेकिन नचिकेता जी ने सबको मना कर दिया। इंद्रियाणाम जरयन्ति तेज, ये जो नाचिकेत उपाख्यान है इसका जो विषय है, नचिकेता का अर्थ यही होता है न चिनौती। संसार के विषय पदार्थ को जो नहीं चाहते, संसार के विषय को जो नहीं चाहते उसको नचिकेता कहते हैं, क्योंकि ये संसार क्षणिक है, दुखदायी है। इसलिए जो है संसार के विषय को जो नहीं चाहते, भगवान सुखदेव जी भागवत जी की कथा सुनाते सुनाते कृष्ण जन्माष्टमी की कथा सुनाई। जैसे कृष्ण का अवतार की कथा सुनाई तो परीक्षित जी को पूछा उन्होंने कि आपकी इच्छा है कुछ चाय पानी पीने का, नाश्ता करने का। तो महाराज परीक्षित जी ने कहा एक बार पानी पीने की बड़ी इच्छा थी, ऋषि के दरवाजे पर पहुंचा और मृत सर्प को गले में दिया और उस ऋषि की कृपा से, उनके अनुग्रह से आप जैसे तत्व ज्ञानी विरक्त महापुरुषों का दर्शन हुआ और श्रीमद् भागवत कथा सुनने की ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बोले कि कुछ बोलो, कुछ पीने की इच्छा है। तो उन्होंने कहा निवृत ततर्षेर उपगीयमानात् श्रोत्र मनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत बिना पशुघ्रात्। निवृत ततर्षे, जिनके आशा तृष्णा मर गई हो, उपगीयमानात्, ऐसे जो विरक्त लोग हैं आपके गुणानुवाद करते हैं। इसलिए भगवान ने कोई आशा तृष्णा नहीं है, मुझे तो केवल भगवान के कथा का श्रवण कराओ, ये कि संसार के विषय में कोई आशा तृष्णा नहीं है। इसलिए गीता जी में भगवान ने बार बार कहा विषया विनिवर्तन्ते
निराहारस्य देहिनः रसो वर्जम रसो अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवत्। विषय को तो छोड़ देता है लोग, विषया विनिवर्तन्ते, लेकिन कभी कभी जो है ना सूक्ष्म रूप से आशा तृष्णा न रहे, उसके लिए ये बात कही नाचिकेतम उपाख्यान। नचिकेता के जीवन जो चरित्र है, सर्वप्रथम अधिकारी के रूप में वेदांत साधक के अधिकारी बन करके उसने आत्मज्ञान का वरदान दिया, यही प्राप्त किया। इसलिए कहते हैं मृत्यु प्रोक्तम, मृत्यु देवता ने कहा, क्या कहा? सनातनम, सनातन विज्ञान को कहा, जो आत्म विज्ञान है उसको कहा। उक्त्वा श्रुत्वा, इसको जो कहता है अथवा सुनता है, ऐसे जो मेधावी हैं, ऐसे जो बुद्धिमान लोग हैं, ब्रह्म लोके महीयते, वो ब्रह्म लोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार का महिमा का वर्णन यहाँ पर किया है। य इमं परमं गुह्यं श्रावयेद ब्रह्म संसदि प्रयतः श्राद्ध काले वा तदानंताय कल्पते, तदानंताय कल्पते इति। ये जो आत्मज्ञान है परम गोपनीय है, ये इमं परमं गुह्यं श्रावयेद, वो जो है ना इसको भली भांति श्रवण करना चाहिए। ब्रह्म संसदि, विद्वानों की सभा में भी सुनाना चाहिए, ब्राह्मणों की सभा में भी सुनाना चाहिए। यहाँ कहते हैं प्रयत श्राद्ध काले, श्राद्ध काल में लोग सुनाता है। ये कठोपनिषद का जो पहला अध्याय है इसको सुनाता है। जब किसी की श्राद्ध हो, पितृपक्ष में लोग सुनाते हैं प्रयत श्राद्ध काले बा तदा अनंताय कल्पते। इसलिए जो है अनंत पुण्य फल का भागी होता है और उसको पुण्य फल मिलता है। या कश्चिदिमं ग्रंथम परमं प्रकृष्ट गुह्यं श्रावयेद। इसी प्रकार से आत्म विद्या का विषय को जो सुनाता है, सुनता है, ब्राह्मणा नाम संसदि, वो ब्राह्मण को श्राद्ध काल में भी सुनाया जाता है। इसीलिए श्रावयेद ऐसे कहा, उसको सुनाना चाहिए। द्विर्वचनम, ये दो वचन जो तदानंताय कल्पते जो कहा है, ये सम्मान के लिए कहा है। इति श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमद आचार्य श्री शंकर भगवत कृतौ कठो उपनिषद भाष्य प्रथम अध्याय तृतीय समाप्तम। पूर्णमदः पूर्ण शांति। ये बल्ली समाप्त हुआ। अगले दूसरा प्रसंग है वहाँ। हरिओम 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 स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। हरिओम स्वामी जी, हरिओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी, हरिओम 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 स्वामी जी, हरिओम।